होता नहीं। एनसीईआरटी की इतिहास की किताब में दर्ज है कि शिवाजी ने बाजीपुर के सेनापति अफजल खान की हत्या कर दी बीजापुर के सेनापति अफजल खान की हत्या कर दी, लेकिन ये सच अधूरा है। क्योंकि बीजापुर के शासक आदिल शाह शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था। आदिल शाह ने इसके लिए अपने मक्कार सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान शिवाजी से गले मिलकर उनकी हत्या करना चाहता था, पर उसकी चाल उल्टी पड़ गई और वो शिवाजी के बघनचे से मारा गया। दरअसल शिवाजी महाराज ने मुगलों की विशाल सेना को पस्त करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की, जिसकी बदौलत उन्होंने दुश्मनों को कई बार मात दी। बावजूद इसके कुछ इतिहासकारों ने उन्हें धोखेबाज और पहाड़ी चूहे का नाम दिया। दरअसल हुआ क्या है, जो शिवाजी के पीरियड में जो इतिहास लिखा गया और जिन लोगों ने इतिहास लिखा, उसके दो धाराएं हैं, दो रूप हैं। एक फिर वही मुगल कोर्ट हिस्टोरियंस थे, और दूसरा वो जो बखर साहित्य था। बखर साहित्य वो है जो भारत का साहित्य है, जो मराठों का साहित्य है, जो मराठा इतिहास लेखन के अंतर्गत हुआ, जैसे सभासद बखर। ये बखर साहित्य शिवाजी को महिमा मंडित करता है, शिवाजी को एक रियल हीरो के रूप में शो करता है। जबकि हम जब औरंगजेब के पीरियड की बात करते हैं या उसके बाद की बात करते हैं, यानी कि मुगल हिस्ट्री और मुगल हिस्टोरियंस की बात करते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहा है। औरंगजेब तो पहाड़ी चूहा ही कहता था। और इसके अलावा शिवाजी को पर और एक तो लुटेरा होने के आरोप लगाए गए। प्रश्न ये पैदा होता है यहाँ कि अगर शिवाजी ने सूरत को लूटा, शिवाजी अगर लुटेरा है, तो औरंगजेब क्या है? हैरानी की बात यह है कि लंबे वक्त तक एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों में भी शिवाजी हाशिए पर ही रहे। यहाँ तक कि किताब में शिवाजी की एक भी तस्वीर नहीं थी। इस साजिश के खिलाफ महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक कई संगठनों ने लगातार विरोध दर्ज कराया और आंदोलन किया, जिसके बाद एनसीईआरटी में शिवाजी पर अध्याय को बदला गया। तब कहीं जाकर शिवाजी के शौर्य का सच्चा इतिहास सामने आ पाया।